हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल स्टडी। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का आज क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच दूरियां ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, तो दूरी ज्ञात करना 2, 3 और 4, 1 के बीच। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दूरी कैसे फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो हम पहले एक चतुर्थांश बनाते हैं, तो इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको भी एक्स एक्सिस, लेकिन इधर निगेटिव आता है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव आता है, 1, 2, 3, 4, फिर इधर 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए इधर -1, -2 आता है, फिर इधर -1, -2, -3, तो निगेटिव आता है इधर। अब देखिए तो इसको ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब प्रथम पाद। इसको सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय पाद। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब तृतीय पाद। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ पाद बोलते हैं, तो इसको पाद बोल। तो अब हम कह क्या रहा है, 2 और 3 और 4 और 1 के बीच डिस्टेंस फार्मूला बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट x आएगा, उसके बाद ये 3y आएगा, फिर यहाँ भी x आएगा का मान होता है, सेकंड वाला y का मान रहता है। तो देखिए पहला क्या बोला, 2, पहला 2 कहाँ है, यहाँ है x और 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। फिर दूसरा क्या बोला, यानी दूसरा 4 है और 1 है, तो ये है। तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का होता है दूरी सूत्र। हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है AB इक्वल टू √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि बोला डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है दूरी सूत्र, दूरी 2, 3 और 4, 1 के बीच। तो 2, 3 और 4, 1 के बीच, तो हम एक मान सकते हैं, लाइन खींच लेते हैं एक। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है 2, 3, और इसका पॉइंट बी मान लेते हैं, जिसका है 4, 1। तो अब देखिए हम इसको x1 मान लेंगे और इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। अब देखिए, तो अब इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। तो AB इक्वल टू √अंडर x2, ये फार्मूला लिखना जरूरी है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, तो देखिए x2 हम लोग क्या माने थे, 4 को, x1 2 को। तो x2 के जगह 4, x1 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह 1 और y1 के जगह 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग के पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से
3 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर। और देखिए माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 4 = √8। इसको हम 2√2 भी दे सकते हैं क्योंकि 4 8 आया तो 4 दूनी हाँ, तो 2√2 भी दे सकते हैं इसको, 8 ही रहने देते हैं। ये आंसर हो गया। अब करते हैं सेकंड क्या कह रहा है, -5 और 7 और -1 3 के बीच डिस्टेंस फाइंड करना। उसके बाद थर्ड, तो सेकंड जाते हैं। -5 और 7 -1 और 3, तो इसका भी एक ले लेते पॉइंट ए और बी। ए का मान देते हैं -5 7, उसके बाद -1 और 3, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2। उसके बाद अब ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ के क्या आया, -1, और x1 का तो -5 है, तो माइनस और फिर -5, तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो -1, ये देखो माइनस और यहाँ -5, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस का होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 में से -7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से +5 में से -1 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो इसका आएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 = 32। इसको 4√2 दे सकते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है ए बी और -AB के बीच इसको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हम करते क्या, ये साइड कर लेते हैं। तो थर्ड का क्वेश्चन है AB और -AB के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इस AB इसको -B, इसको हम A को x1 मान लेते हैं, B को y1, फिर -A को x2 और -B को y2 मान लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए x2 क्या है हम लोग का, -A, फिर माइनस करना है, x1 के जगह A डालेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना मान है -B, और फिर यहाँ -y1 का मान डालेंगे B, इसका होल स्क्वायर। तो -A = -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर, क्योंकि -B और -B जब दो -1 और -1 तो क्या होगा -2, मतलब ये दोनों ऐड हो जाता है। तो अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4A², यहाँ भी 4B²। अब 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, A² + B²। अब देखिए 4 का रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं, A² + B²।
ये हमारा आंसर है। तो अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।